हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। डेली करंट अफेयर्स में आज के प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहले हम करेंगे इसका क्विक रिवीजन, उसके बाद देखेंगे आज 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 19 चैम्पियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आंसर है छत्तीसगढ़। ये हमारा राइट आंसर है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन हैं? तो T20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव ये 8वें भारतीय बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया? तो सिक्किम। कहाँ पे किया है? सिक्किम में ये। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पे शीर्ष की बात हो रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी? JNU जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी शीर्ष रैंकिंग पर है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के लिए जगदीप पवाड़िया को चुना गया है। हाल ही में OJ सिम्पसन का निधन हुआ, वे कौन थे? OJ सिम्पसन एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर बनी हैं लिंडी कैमनूर। विकल्प ए ये सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया है? चित्रकूट में बनाया गया है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष कौन सा देश है? शीर्ष पर है USA। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया? पहली हाई कमिश्नर को किसने, उच्चायुक्त कौन है, किसे नियुक्त किया गया है, कहाँ की है? ये भारत में किया गया है। ये राइट आंसर है। इसके बाद साथियों, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स 15 अप्रैल का, जो अब देखने वाले हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दिए गए हैं 4, नवाब सलाम, नादिया कैल्विनो, मिशेल टैलाग्रैंड और डी विकल्प है इगमार डिवोस। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प डी, इगमार डिवोस को एसोसिएशन समर ओलंपिक का फेडरेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पे विकल्प ए में है ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए USA, तो USA की राजधानी होती है वाशिंगटन DC। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और फ्रांस की पेरिस। ये चारों प्रश्न आपके लिए बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आगे आने वाले पेपर में इजराइल से संबंधित प्रश्न काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि इस समय इजराइल का विवाद काफ़ी चल रहा है, तो इससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला है, हाल ही में USA में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। दिस इज़ योर राइट आंसर, डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्विनी ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल ऐप लॉन्च किया है? विकल्प है जी पे, हीरो पे, जीरो पे एंड नेट पे। तो जीरो पे अश्विनी ग्रोवर ने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो पे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजय नायर, अनिरुद्ध बोस, राजीव सिंघल या डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर है अनिरुद्ध बोस, ये हमारा सही उत्तर है। हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए इसमें सदस्य कौन हैं, तो सदस्य हैं सच्चिदानंद मोहंती। ये हमारा विकल्प सी उत्तर सही है। अगले प्रश्न है, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हार्दिक आहूजा या गोपी थोटाकुरा, राहुल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं कौन? गोपी थोटाकुरा, विकल्प बी ये हमारा सही उत्तर है साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है गुजरात में। ये हमारा राइट आंसर है। अगला है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक हैं रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। विकल्प ए और बी दोनों सही है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? विकल्प है अक्षय भाटिया, जगदीप पवाड़िया, ममता जी सागर या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर ने जीता है। यहाँ पे विकल्प बी में दिया गया है जगदीश पवाड़िया। जगदीश पवाड़िया हमारे पिछले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। किसे? जगदीश पवाड़िया को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी विकल्प यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ममता जी सागर, ये हमारा सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न जिसको हमने आज के प्रश्नों को किया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बनते हैं अंत करते हैं अपने क्लास को यहीं पर। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।